आज हम कक्षा 12 हिंदी निवारी की किताब वितान का पाठ नंबर पढ़ेंगे। एक पाठ के लेखक है मनोहर श्याम जोशी और पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या होता है? शादी की सालगिरह। जोशी जी का जन्म 1935 कुमाऊं उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन है वो इनका 2006 में दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसक, हमजाद, क्या, एक दुर्लभ व्यक्तित्व। जोशी जी को क्या ये इनका एक कहानी संग्रह, उसके लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसके एक साल बाद में 2006 में इनका निधन हो गया। यहाँ पर इनकी एक लंबी कहानी दी हुई है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। यह आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए वर्तमान समाज की कहानी है। इस पाठ का मुख्य जो पात्र है वो कौन है भाई? यशोधर बाबू है। अब यशोधर बाबू पहले अपने गांव में रहते थे, फिर वो कक्षा 10 पास करने के बाद में शहर के अंदर आए। शहर में आने के बाद में सबसे पहला उनका मित्र कौन बना था? किसंदा। किसंदा ने आते ही उनको नौकरी दिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन सर्वप्रथम वो नौकरी नहीं दिला पाए क्योंकि उसमें उनकी आयु बहुत ही कम थी। उसके बाद में उन्होंने एक रसोई के रूप में रखा कुछ दिनों के लिए और उसके बाद में उन्होंने क्या बना दिया था? यशोधर बाबू को बाबू बना दिया था। बाबू का पद बहुत बड़ा था, उससे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। कुछ समय तक दोनों मित्र साथ में रहे, यशोधर बाबू और किसंदा। लेकिन एक दिन किसंदा की मृत्यु हो गई। अब किसंदा की मृत्यु कैसे हुई इस बात का उन्हें कभी पता नहीं चला। फिर भी वो जब कभी भी दुख के अंदर होते हैं हमेशा किसको याद करते हैं? किसंदा को याद करते हैं। और यशोधर बाबू के 4 संतानें हैं, 3 उनके लड़के हैं और 1 लड़की है। पहला सबसे बड़ा जो लड़का है वो एक प्राइवेट विज्ञापन कंपनी के अंदर नौकरी करता है जिसके अंदर उसे महीने के 1500 रुपये मिलते हैं। और उस समय 1500 रुपये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यशोधर बाबू खुद को 1000 रुपये मिलते थे जिन्होंने नौकरी करते हुए पूरी उम्र बिता दी। और उनका पुत्र जो अभी नौकरी में लगा है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500 रुपये। यशोधर बाबू से 1.5 गुना ज्यादा रुपये उसको मिल रहे हैं। इस बात से उनको बड़ा आश्चर्य भी होता है यशोधर बाबू को कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कार्य शुरू करते हैं उसको 1500 रुपये दे रही, फिर भी वो कुछ बोलते नहीं। दूसरा उनका जो बेटा है उसका पहले सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसने वो नौकरी तो छोड़ दी और आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एक्ट सर्विस। एक्ट मींस क्या होता है? कानून। कानून की पढ़ाई कर रहा है। तीसरा जो लड़का है उनका छोटा, वो भारत से नौकरी लेकर नहीं छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया, अमेरिका के अंदर पढ़ाई कर रहा है। चौथी उनकी संतान है लड़की तो यशोधर बाबू का बिल्कुल भी कहना नहीं मानती और आधुनिक जो परिवेश है उसके अंदर ढली हुई है। उन्होंने उसका रिश्ता करने के लिए, विवाह करने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन वो यशोधर बाबू की बात को नहीं मानती। अब पाठ के अंदर देखो मुख्य उद्देश्य ये इस पाठ का, यशोधर बाबू ने पूरे जीवन भर अपने बच्चों के लिए कमाई। जब वो शहर के अंदर आए तब से लेकर आज उनकी आयु लगभग 53 साल के आसपास हो चुकी है। पूरे जीवन भर उन्होंने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कमाया, फिर भी उनका घर के अंदर कोई महत्व नहीं है क्योंकि यशोधर बाबू पुरानी विचारधाराओं के व्यक्ति, उनके बच्चे हैं वो नवीन विचारधाराओं के व्यक्ति। अब पहले हमने कल पढ़ा था ये ऑफिस के अंदर उनकी सिल्वर वेडिंग की कौन सी पार्टी मांगी थी वहां के लोगों ने? 25वीं वर्षगांठ की। अब उसके बाद में देखो वो घर की ओर चले गए। ऑफिस है वो कितने बजे बंद होता है? 5 बजे, लेकिन घर कितने बजे पहुंचते हैं? 8 बजे। अब 8 बजे इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि घर वालों के साथ उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। शाम को लेट घर पर जाते हैं और सुबह जल्दी घर से वापस आ जाते हैं। अब ऑफिस वालों ने जो पार्टी की वो तो की, वहां उन्होंने कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए।
जब वो 8 बजे घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर देखा कि बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने भी घर के अंदर बहुत बड़ी पार्टी रखी। ये देख यशोधर बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी एक आदत थी पैसे को हमेशा बचा कर रखो, जबकि उनके पुत्र और पुत्री हैं वो पैसे को हमेशा क्या करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। मेहमानों को उसने देखा, उनमें से अधिकांश मेहमान ऐसे थे जिनको यशोधर बाबू नहीं जानते, सिर्फ वो दिखावा करने के लिए वहां आए थे। और सिल्वर वेडिंग के दिन उनको बहुत सारे उपहार भी मिल रहे थे, लेकिन यशोधर बाबू उस पार्टी के अंदर नहीं गए। वो सीधे अपने पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था उसके अंदर चले गए। लगभग 1 घंटे तक पूजा करते रहे, बार बार उनको बुलाने के लिए उनके बच्चे, उनकी पत्नी गए, लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जब वो गए पार्टी के अंदर बुलाने पर, तब लोगों ने उनको बहुत सारे इनाम दी, उनको एक उन्नी गाउन का कपड़ा भी दिया गया। अब पार्टी होने के बाद में देखो, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि इस तरह से ये फिजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। उसके बच्चे इस बात को नहीं माने, क्योंकि पहले हमने ये पढ़ा कि वो पहले साइकिल लेकर ऑफिस जाते थे, फिर उनके बच्चों को इस तरह से साइकिल लेकर जाना क्या लगता है, बुरा लगता है। फिर वो किस तरह से जाने लगे, पैदल जाने लगे थे। फिर उनके बच्चों ने कहा कि आप सुबह उठकर ये उन्नी गाउन ये पहनकर बाजार से पहले सब्जी लाया करो, उसके बाद में दूध लाया करो, और शाम को भी यही काम किया करो। अब यशोधर बाबू ये सोच रहे हैं कि उसके बच्चे बार बार कार्य करने के लिए करें, कोई ये नहीं कहता ये काम मैं करूँगा। फिर बाद में धीरे धीरे उनके बच्चों ने घर के अंदर पुरानी जो वस्तुएं थी उन सबको हटा दिया, और नई जो वस्तुएं थी उनको खरीदा, जैसे फ्रिज, जो वो बुरा मानते थे, क्योंकि फ्रिज के कारण उनको ऐसा लगता था एक तो खाना है वो दूषित खाना पड़ता है, और दूसरा लाइट का बिल भी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, ये भी उनको बुरा लगता था। ये सब बातें हुई, तो लास्ट में उनके बच्चे उनको ये कहने लगे कि आप चुप रहा करो, क्योंकि आपको बोलना नहीं है। जब भी कोई बाहर से मेहमान आए आप अंदर चले जाए करो, क्योंकि आप देखने में अच्छे नहीं। और देखो आप भी देखो, थे भी सोचो अगर बड़ा हो जाओगा, बाद में आप माँ बाप ने एक होते टुकड़े को बोलो हो जाता, जबकि हमको बोलना भी किसने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। और ये बात उनको बहुत बुरी लगती थी कि जिस संतान को उन्होंने बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और वही जब बड़ा होकर ये कहते हैं कि आप चुप रहा करो, लोग जब आए तब आप अंदर चला जाए करो, क्योंकि आप देखने में क्रूर लगती हो। ये बातें बड़ी उनको बुरी लगती हैं। तब उनको समझ में आता है कि संध्या की मृत्यु क्यों हुई थी, और ऐसे सोचते सोचते एक दिन उनकी मृत्यु। ये आपका पाठ है, और पाठ में ये समझाए कि वर्तमान युग के अंदर वृद्ध जो लोग हैं उनके प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है, और युवा पीढ़ी के प्रति आस्था क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये इस पाठ को देते भाई पसंद है को करेगा डेली। पसंद कर लेना, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 पसंद लिख लेना। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी, ये पसंद लिख लेना आप अपने पास। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी, ये गृह कार्य में करना, ठीक है।